अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज में खुशामदीद। हमारा टॉपिक है वो है कंसेंट फॉर्म। हम साइकोथेरेपी में कंसेंट फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कंसेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस वगैरह क्या है। आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें तो ये बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स में हमें काम आता है। लाइक एथिकल कंसिडरेशन है, अगर एथिकली ये हमें जो है वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोटेक्शन हमारे पास एक होती है इसकी वजह से। म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होता है, क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से जो है इसको फिल करता है, तो एक उसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड होती है और समहाउ प्रोफेशनलिज्म जो है यहाँ से शो होता है। अब अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें कि कैसे ये जो है इसकी एथिकल कंसिडरेशन है या लीगल प्रोटेक्शन है। देखें, जब आप किसी क्लाइंट को एंगेज करते हैं तो उसका बैकग्राउंड आपको इतना नहीं पता होता कि वो किस बैकग्राउंड से आपके पास आ रहा है या उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है या वो किस कंडीशन में आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह के रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होगी जो कि क्लाइंट ने खुद फिल की हुई होती है, तो उससे आपको एक सेफ हैंड जो है वो मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, लाइक अगर हम बात करें फॉर जनरल कि आपके पास एक क्लाइंट आ रही है, ठीक है। आप एज अ थेरेपिस्ट आपको नहीं आइडिया कि वो आया घर से पूछ कर आई है या नहीं आई, ठीक है। वो कैसे आ रही है, ठीक है, घर में क्या बता कर आई हुई है। कोई इसके अलावा अगर कोई बंदा या कोई बंदी इस तरह की है, किसी भी लाइक वो क्रिमिनल एक्ट में हो सकती है या किसी भी इस तरह की चीज़ में हो सकती है, ठीक है। या कोई भी, मतलब मैंने कहा ना, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता होता एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के वो क्या है और ना हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर कोई इस तरह की जो है ना लीगल इश्यू बाद में हो जाता है या ड्यूरिंग सेशन भी हो जाता है, तो ये चीज़ जो कंसेंट फॉर्म है, ये आपको हेल्प आउट करता है कि इसमें जो है आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हमें जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक, तो उससे ये होता है कि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं या आप एक सिक्योर जो है ना वो एक पोजीशन पे होते हैं, ठीक? तो अगर हम इसकी बात करें तो लाइक ये हमने आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? मुख्तलिफ़ जो है ना इदारों ने ये बनाया हुआ है, तो लाइक ये चीज़ें हमने उनको देखा-देखी जो है ना, लाइक इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमने इस तरह बनाया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, हम आपको आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि नीचे दी गई मालूमात को पढ़ें, ठीक है? अब ये लाइक हमारे पास ये रिटन फॉर्म में ऐसा होता है। अगर आप इन मालूमात के साथ मुत्तफ़िक हैं, तो इस फॉर्म के आखिर में दस्तखत कीजिए, ठीक है? लाइक वो कौन-सी मालूमात आगे जाकर जो है इसमें बताई जाएँगी, जिससे ज़ाहिर होगा कि आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं और इलाज के तरीक़ेकार और शराइत से रज़ामंदी का इकरार करते हैं, ठीक है? तो लाइक ये हमने थोड़ा-सा मतलब उनको वेलकम किया, फिर उनको बताया कि जी, इस फॉर्म में के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप उनसे मुत्तफ़िक हैं, पढ़ लीजिएगा, अगर आप मुत्तफ़िक हैं, तो नीचे आखिर में दस्तखत कीजिएगा। ठीक, अब क्या है कि मैं डैश लाइक यहाँ पर ये है ना कि डैश क्लाइंट अपना नाम यहाँ पर खुद लिखे, ठीक है? वल्दे या बिन्ते डैश, ठीक है? फ़ादर का नाम जो है वो वहाँ पर लिख देंगी क्लाइंट, ठीक है? अपने ज़हनी मसाइल या बीमारी, ठीक है? जो मेरे ज़हनी मसाइल हैं या बीमारी हैं, वो डैश आगे बढ़ा दिया हुआ है, तो उसमें वो खुद ही अपने हाथ से जो है ना वो वहाँ पर लिख ले कि मैं इस इश्यू के लिए, मतलब मोटा-मोटा करके लिख ले। वगैरह-वगैरह के हल के लिए माहिर नफ्सियात जिस साइकोलॉजिस्ट के पास वो आई हैं, उसका नाम लिख देंगी, जो कि आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ में अपने खदमात फ़राहम कर रहे हैं। जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है? और ये उसका कॉर्पोरेशन नंबर है। से इलाज के लिए रज़ामंद हूँ, ठीक है? अब ये मतलब उसमें वो इसको फ़िल आउट कर लेगा। मैं रज़ामंद हूँ, अब ये नीचे चीज़ें हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है? क्लाइंट की सेफ्टी के लिए भी है कि मैं रज़ामंद हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर मुझसे पूछकर या बगैर पूछे मेरे ख़ानदान, यानी कि माँ-बाप, बहन-भाई, ख़ावंद-बीवी, जो मतलब उसका क्लोज़ एक रिश्ता है ना, उसमें से माँ-बाप हो सकता है, बहन-भाई या ख़ावंद-बीवी, ठीक है? में से किसी से भी राब्ता करके मालूमात या एहतियाती तदाबीर लिए जा सकते हैं। अब मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर मतलब क्लाइंट को थेरेपिस्ट को अगर किसी टाइम ये लगे कि उसका जो क्लाइंट है वो रिस्क जो है ना उस पे है, ठीक है? रिस्क फैक्टर पे वगैरह पे है, तो उस टाइम जो है वो क्या कर सकता है कि उस क्लाइंट के किसी भी इस मेंबर में से किसी को भी जो है वो बता सकता है कि जी ये चीज़ है।
आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ इस बात का मिजाज है कि वो किसी भी वक़्त बवजह गैर ज़िम्मेदारी, वक़्त की पाबंदी न करना, लापरवाही, माहिर नफ्सियात की तरफ से दी गई सरगर्मी न करना, इदारे के अमले या माहिर नफ्सियात को हरासा करना की वजह से इलाज रोक या मनसूख किया जा सकता है, ठीक है? लाइक हम ये क्लाइंट को बता रहे हैं कि अगर आप गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करोगे, आप वक़्त की पाबंदी नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, ठीक है? जो माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट ने आपको जो टास्क वग़ैरह दी होंगी, एक्टिविटीज़ दी होंगी, वो अगर आप नहीं करेंगी या अगर एक इदारे के अंदर आप जो है ना, वो कुछ मेस वग़ैरह क्रिएट करेंगी, तो उससे क्या होगा कि आपका इलाज रोक सकता है, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने क्लाइंट के साथ सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन बीच में क्लाइंट ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कल को फिर क्लाइंट आपको वो भी कर सकता है कि जी आपने मुझे क्यों जो है वो मेरे सेशन ख़त्म कर दिए हैं। तो आपके पास ये रीज़न होगा कि हाँ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ था और ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने आपके सेशन जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। मैं इदारे की खिदमात के एवज़ अब यहाँ पर जो सेशन फ़ी जो आप लगाओगे, ठीक है? तो वो क्लाइंट वहाँ पर लिखेगा 1000, 2000, 5000 जितनी भी फ़ी है, हर सेशन के तयशुदा फ़ी अदा करूँगा या ये, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है इदारा या माहिर नफ्सियात आपकी तमाम तर मालूमात को खुफिया रखने का पाबंद है। ये अब इसमें क्लाइंट का फ़ायदा है कि वो मालूमात को जो हम साइकोलॉजिस्ट हैं या इदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मालूमात को खुफिया रखेगा। लेकिन मजमूई तौर पर नाम और बाकी मालूमात, ठीक है, जो आपके पर्सनल जो है वो डेमोग्राफिक्स हैं, नाम है, बाकी आपकी मालूमात है, एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है, ठीक है, हस्बैंड का नंबर है, फैमिली का नाम वगैरह, तो उन चीज़ों को किसी भी तरह से जो है ना वो ज़ाहिर किए बगैर जो है हम आपकी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मीन्स के जो आपके सिम्टम्स वगैरह हैं, डायग्नोसिस हैं, डिसऑर्डर है या बाकी डेटा है, तो उसको हम मफ़ाद आमा के लिए मतलब जो लोगों की अवेयरनेस के लिए किसी भी कानूनी पेचीदगी के नज़र में सालाना माहाना सरगर्मी की रिपोर्ट्स को, ठीक है, या रिसर्च पर्पज़ के लिए डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अब एक क्लाइंट है, उसका जितना भी डेटा है जो उसकी शनाख्त को ज़ाहिर करता है, उसको बताए बगैर जो है वो या दिखाए बगैर जो है बाकी इन्फॉर्मेशन कि इसके ये सिम्टम्स वगैरह हैं, डिप्रेशन है ये, ठीक है। तो वो अब उससे तो किसी तरह से भी जो है ना क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, तो उसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए। अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो नीचे दस्तखत कीजिए, ठीक है? अगर क्लाइंट इस चीज़ से मुत्तफ़िक है कि हाँ, यस मैं इन सब चीज़ों के साथ मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ, तो वो नीचे अपना नाम वग़ैरह, तारीख़, ठीक है, जिस दिन को वो इस फॉर्म फिल करना है, फ़ोन नंबर और नीचे दस्तखत या अंगूठा जो है वो कर लेंगी। तो इस तरह हम क्लाइंट से कंसेंट जो है वो ले लेते हैं।